वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग एस डी यादव बुक का प्रिज्म और पिरामिड को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने 22 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 23 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एस डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कहनी थी आप सभी से कि अभी पूरे देश में और देश के साथ साथ विदेश में एक कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस के वायरस जो है फैलता ही जा रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग घर में ही रहें और घर में ही रहकर अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। मार्केट में निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सभी कोचिंग, स्कूल, संस्था सभी को बंद कर दिए गए हैं। जहाँ तक आप सभी को आज पता भी है कि आज जनता कर्फ्यू डे भी है। आज जो है 22 मार्च, आज के दिन जनता को घर से बाहर नहीं निकलनी है। ये सरकार किसी और के लिए नहीं कर रही है, ये आप ही की सुरक्षा के लिए इतना कर रही है, ठीक है। तो इस हित में आप लोग उनके जो भी आदेश है उनको पालन कीजिए और घर से बाहर मत निकलिए और घर में ही रहकर आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए, ये वायरस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ये बोलते हैं कि ये अफवाह है। ये अफवाह वगैरह नहीं है, ठीक है। ये ऐसा अफवाह, इतना अफवाह नहीं उठता है। 170 देश से प्लस देशों में ये वायरस फैल चुका है। अपने इंडिया में भी अब लगातार फैलता जा रहा है। अभी अप्रॉक्स 400 के आसपास कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या हो चुकी है, ठीक है। तो स्वस्थ रहें और घर में रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, और हम आशा करते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट को आप सभी लोग पालन जरूर करेंगे, ठीक है। कहता है कि एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का आयतन 1080 सीसी है तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको 3 जो फार्मूला लिखवाया था प्रिज्म से रिलेटेड, वो तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। हमसे पूछा है कुल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखिए, कुल प्रिज्म क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस 2 इंटू क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। जो भी आधार है उसका क्षेत्रफल का 2 गुना, ठीक है। तो चलिए, लिटरल सरफेस क्या होता है, वर्ग का त्रिभुज का परिमाप। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का परिमाप, वर्ग होगा तो वर्ग का परिमाप। हमको क्या करा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक भुजा 12 है तो उसका दूसरा भी भुजा 12 होगा, तीसरा भी भुजा बराबर होगा, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार की परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तीनों का योग, 12 दूना 24, 12 तिया 36, इंटू में हाइट, ठीक है, हाइट। तो हाइट हमको नहीं पता है, तो हाइट को क्या करना होगा, हमको निकालना होगा। तो निकालना कहाँ से होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए हमको आयतन दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है, 1080, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे ऊंचाई निकलेगा, तो आधार का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 12 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12 इंटू में h बराबर 1080, ठीक है। 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 तिहाई 36, 36 से ये कट जाएगा, 36 36 18, 3 बार में यानी कि 30, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/√3। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √3 आकर इधर बट्टा में हो जाएगा, तो 30/√3, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 30/√3। देखिए, वर्ग का परिमाप इंटू में एच का वैल्यू निकाले 30/√3 प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ठीक है, 12 गुना 12। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 36 ये कितना होता है, 108, ठीक है, पर 1 0 बट्टा में √3 प्लस 12 12 144, 144, देखिए 4 से इसको काट लीजिए पहले, 12 3 36, 36 दूना 72 √3 बट्टा में 1, ठीक है।
अगर हम लोग रूट, देखिए अब इसके आगे हमको यहाँ पे करना होगा, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो √3 को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, √3, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1080 प्लस में 1 को √3 से, तो √3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 72 गुना में √3 गुना में √3, देखिए √3 3 हो जाएगा तो 72 गुना में 3 हो जाएगा तो 1080। अब 72 गुना 3 हो जाएगा तो 72 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 7 3 21 216 बट्टा में √3, ठीक है। 6 8 और 1 9 2 1 बट्टा में √3 है तो √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √3 से नीचे भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1296 √3 बट्टा में 3 से इसको काट लीजिए, 3 चौका 12 3 3 9 3 दूना 6 यानी कि 432 √3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये वाला टर्म दूसरा है, यहाँ से हम लोग ने क्या निकाला था, एच निकाला था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में 432 √3 है क्या, 432 √3 ए नंबर, ठीक है। तो आपको इतना करना होगा, ठीक है। प्रश्न समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 है और त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 36,366 सीसी है तो ऊंचाइयाँ कितनी होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो आयतन हमको दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार का परिमाप, सॉरी आधार का परिमाप नहीं, आधार का क्षेत्रफल गुना में हाइट बराबर आयतन होता है, और आयतन कितना दे रखा है 366, ठीक है। हमको एच निकालना है, ठीक है। तो हमको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे पता होगा, परिमाप हमको दे रखा है 28, तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ परिमाप दे रखा है और अंतः त्रिज्या दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल होता है, देखिए परिमाप इंटू में अंतः त्रिज्या 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप है 28 और गुना में आर कितना है 4 बट्टा में 2, 2 से 4 2 बार में तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकल कर आ जाएगा 56। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया 56 गुना में हाइट बराबर 366, 6 1 36 6 5 30 और 6 बार में नहीं कटेगा, 8 नहीं 6 1 36 6 5 30 और 3 33 नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये नहीं कट रहा है क्योंकि 56 को यदि हम लोग 6 से गुना करते हैं तो 6 1 36 6 5 30 और 3 33 336 आता है, यानी कि यहाँ पे ये 336 होना चाहिए, ठीक है, 366 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ये 336 होगा, तब एच का वैल्यू कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 336 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25, एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण है जिसकी भुजाएं 5 12 और 13 है। यदि त्रिभुज एक प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर है तो उसका ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए, लेटरल सरफेस एरिया हमको दे रखा है कितना 360, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो हमको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। हमको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है 360, ठीक है। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया का होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज है 12 5 17 3 कितना हो जाएगा 20 और 30 10 30, इंटू में होता है हाइट। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू में हाइट, ठीक है। तो हमने आधार का परिमाप को कर दिया 12 15 13 और 5 18 12 30 इंटू में हाइट प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार हो जाएगा 5 गुना में ऊंचाई हो जाएगा 12, दूसरे ये 6 6 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया 30 बराबर 360, 30 दूना 60, 60 उधर जाकर घटेगा तो 30h बराबर 60 उधर जाकर घटेगा तो 300 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा 300, 1 0 से 1 0 3 दहाई के 30, तो h का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कि हाइट कितना है 10, तो उस प्रिज्म की हाइट कितना होगी 10। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26, एक समलंबी प्रिज्म के त्रिभुजाकार आकार का परिमाप 15 है। उस त्रिभुजाकार के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का आयतन 270 है तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी, ये प्रश्न और आपका 24 नंबर प्रश्न लगभग सेम है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, परिमाप
इंटू में त्रिज्या डिवाइड बाई 2। परिमाप कितना दे रखा है 15 इंटू में त्रिज्या कितना है 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से 15 थी 45 बट्टा में 2 आ गया क्या क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको क्या कहता है कि तदनुसार उस प्रिज्म का आयतन, तो आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 45 बट्टा 2 इंटू में ऊंचाई को h बराबर कितना दे रखा है 270। 9 पचे 45, 9 3 27, 5 6 का 30, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुना में ये 2 उजड़ जाएगा तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 27, यदि एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आधार का परिमाप देखिए आधार कितना है 12 सेंटीमीटर भुजा है और समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो 12 गुना 12 गुना 12 क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण तीनों भुजा बराबर होगा। तो 12 तिहाई 36 इंटू में होता है हाइट दे रखा है 10 दे रखा है ना 10 ऊंचाई प्लस 2 इंटू अब देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेते हैं सबसे अच्छा 12। ठीक है, ये निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 36 गुना में 10 360, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72√3। दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो जी हाँ 72 को कॉमन ले सकते हैं। तो 72 पचे होता है 110 और प्लस में यहाँ से √3, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 72 इंटू में 5 प्लस √3 जो कि 1 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए, यदि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब प्रिज्म का आधार 14 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज हो तो उस प्रिज्म का आयतन कितने सेंटीमीटर होगा। तो आयतन हमसे पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल देखिए क्या है समलंब है। ठीक है, समान लंबा क्या है देखिए समलंब प्रिज्म का एक आधार 14 और 18 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो देखिए आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितना दे रखा है 14 गुना 18। ठीक है, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल कर दिए जो कि विकर्ण दे रखा है 14 और 18। ठीक है, और इंटू में होता है हाइट दे रखा है 20, तो 20 दूसरी ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, 18 चौक 72 के 2, 18 एकम 18 और 7 25 पर 1 0 यानी कि क्षेत्रफल कितना आयतन कितना हो जाएगा प्रिज्म का 25 20 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, एक समलंब प्रिज्म 6 सेंटीमीटर आधार वाले समबाहु त्रिभुज पर स्थित है। उसका आयतन 81 सेंटीमीटर क्यों है। तदनुसार उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, हमको बताना है ऊंचाई और हमको क्या दे रखा है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई बराबर ये आयतन है 81। ठीक है, तो चलिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना में 6 हमको ऊंचाई बताना है तो h बराबर 81। ठीक है, 4 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 से ये 3 बार में 3 तिहाई 9 9 बार 81, तो h बराबर कितना हो जाएगा 9/√3। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 9/√3 कहाँ है तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न में मिस्टेक है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो मेरे अंदाज से प्रश्न में मैंने देखा कि क्या है 81√3 दे रखा है। ठीक है, आयतन जो है 81√3 दे रखा है, तो यहाँ भी √3 होगा और यहाँ भी √3 होगा। √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 9। ठीक है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है। तो देख लीजिएगा यहाँ है 81√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक लंब प्रिज्म का आधार समकोणीय त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है और इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। इसका आयतन बताना। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार देखिए क्या है समकोणिक त्रिभुज है और जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो समकोणिक मतलब क्या है समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रही है क्योंकि एक ही भुजा दे रखा है जो कि एक भुजा है 7, तो उसका
समबाहु त्रिभुज में ही होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि उसका ये जो समकोणिक है वो कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू में हाइट कितना दे रखा है 24, 4 से काटेंगे 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 9 छक 54 के 4, 4 चौक 6 चौका 24 और 5 29, 294 और गुना में √3 तो √3। ठीक है, अब √3 का मान कितना होता है उसको आपको पुट करना होगा। √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो, ठीक है सॉरी 2 जीरो। अब इसको आप लोग कर लीजिए गुना, तो 294 को करेंगे 173 से, तो 4 3 12 9 3 27 1 28, 4 दूना 8 और 2 10, 9 3 27, 4 3 12 9 3 27 और 1 28, 3 दूना 6 सॉरी 3 दूना 6 और 2 8, 7 चौक 28, 9 7 63 और 2 65, 7 दूना 14 और 6 20। यहाँ करेंगे तो 4 9 2 2 16 8 5, देखिए 2 8 दूना 16, 8 4 12 5 17 1 18, 9 1 10 के 0, 2 2 4 1 5, यानी कितना हो गया 508 62, 2 अंक के पहले दशमलव इतना, यानी कि 508 को क्या लिख सकते हैं 509 के अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि हमको एक ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 509। आगे बढ़ते हैं 31, देखिए क्या कहता है, एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, प्रिज्म की ऊंचाई 12 है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 576 हो, तो उसका आयतन क्या होगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हमको दे रखा है कितना 576। ठीक है, और 3 4 5 देखते ही मात्र हमको याद आ जाना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है जो कि समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप यही होगा, इस सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12, और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई भी 12 दे रखा है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा, ये रेशियो में दे रखा है 3 4 और 5 जो हमको रेशियो में दे रखा है, तो इसके साथ x लेना होगा। ठीक है, 5 4 9 3 12x इंटू में हाइट कितना है 12 बराबर 576, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भुजा। ठीक है, 12 3 36, 12 चौक 48, 7 और 2 12 8 96, फिर 12 चौक 48, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 4, 4 को पुट कीजिए तो x का वैल्यू आया 4, यहाँ पुट कीजिए 3 इंटू में x, तो x का वैल्यू 4, 4 3 कितना आ जाएगा 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी कि भुजा कितना हो गया 12 16 20। अब हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल, अब इस वाले भुजा से हमको मतलब है। ठीक है, 12 16 और 20 का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, 12 गुना 16 इंटू में h। ठीक है, तो ऊंचाई हमको दे रखा है प्रिज्म का 12, तो 12 2 से ये 6 बार में, तो 12 छक 72 कर लीजिए, 16 छक 96 गुना में 12, 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 नमा 108 7 115, यानी कि 11 15 देखिए ऑप्शन में, तो 11 52 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 32 क्या कहता है प्रश्न, एक लंब प्रिज्म का तल समभुजीय त्रिभुज है, यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रम से 120 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म के तल की भुजा कितनी होगी। भुजा मतलब क्या बताना है, भुजा। ठीक है, तो समभुजीय मतलब क्या, समान भुजा वाला है। ठीक है, तो यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जा सकता है जिसकी सभी भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है, ये यदि x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, अब कहता है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन 120 है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो समबाहु आधार का परिमाप गुना में ऊंचाई। ठीक है, अगर वही हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। ठीक है, इतना तक तो समझ गए। अब देखिए क्या कर सकते हैं,
लेटरल सरफेस एरिया हमको कितना दे रखा है, यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 120 बराबर आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, इस तीनों का यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 3 है, 3x x x x 3x हो जाएगा। ठीक है, आधार का परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का योग्य इनटू में हाइट, 3 से इसको काटेंगे 3 चौका 20 यानी कि 40 एक्स एच बराबर हो गया 40। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखें, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, अब आयतन हमको दे रखा है कितना 40, आयतन दे रखा है 40 और आयतन का आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट होता है, तो आयतन आधार का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में हाइट होता है। ठीक है, अब देखिए 40 तो 40 बराबर √3/4 इंटू में एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू में एक्स एक्स लिख सकते हैं। यदि एक्स को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ना, एक्स गुना एक्स लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख दिए, एक्स गुना एक्स। अब देखिए एक्स और एच का वैल्यू कितना दे रखा है 40, तो यहाँ पे डाल देंगे 40 गुना में √3/4 बराबर 40 इंटू में यहाँ एक्स है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो 40 से 40 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बट्टा में √3 है। ठीक है, तो आपको √3 नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न में कहीं ना कहीं यहाँ पे √3 आपका छूटा हुआ है। ठीक है, √3 होगा तो आपका √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, हमारे अंदाज से होना ही चाहिए 40 √3 सेंटीमीटर क्योंकि आयतन है। ठीक है, देख लीजिएगा कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा ऑप्शन में, प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, देखिए 33 क्या कहता है, एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं 5 और 12 है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। समकोणीय त्रिभुज है, 2 को भुजा दे रखा है तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमको पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप में हमको दे रखा है कि एगो भुजा 5 है, दूसरा भुजा 12 है, तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यदि 2 भुजा 5 और 12 होगा तो तीसरी भुजा कितना होगा 13। ठीक है, तो हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ लिख सकते हैं 13। ठीक है, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 10 प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, 5 गुना 12 हो गया 12 5 18 5 12 13। ठीक है, 13 2 15 10 25 और 5 30 गुना में 10 यानी कि 300 प्लस में 2 से ये 2 कट जाएगा 15 25 60, तो 300 और 60 कितना हो जाएगा 360। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 360 ए नंबर। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आगे जो है पिरामिड पे आधारित प्रश्न है, तो इसके प्रश्न को हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।